वेलकम बैक टू द चैनल। कई लोग एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो क्या जो लिव इन रिलेशनशिप में होने वाली जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं, क्या उनको कोई एलिमनी मेंटेनेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है? मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आज इंडिया में पार्लियामेंट का कोई बनाया हुआ लॉ नहीं है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले जो स्पाउसेस, लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले जो पार्टनर्स है या जो लेडी और जो मेल है, उन्होंने अब उनका रिलेशनशिप जो है वो कैसे गवर्न होता है। उस रिलेशनशिप का आउटकम अगर कोई बच्चा हो जाता है या प्रॉपर्टी राइट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर इंडियन जुडिशरी ने पिछले 2 डेकेड्स में, 20 साल में काफ़ी सारे जजमेंट्स में इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी दिया है। 2003 में मैलीमेट कमिटी ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स आया था, जिसमें उन्होंने वाइफ का जो डेफिनेशन था सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जो औरतें डेस्टिट्यूट है या हेल्पलेस है या अकेली है और जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे औरतों को मेंटेनेंस मिलने का वो एक प्रावधान है। तो उस वाइफ के डेफिनेशन को मालिमत कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार एलैबोरेट किया गया, वाइडर किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में इस चीज़ का एक लिबरल इंटरप्रिटेशन करके लिव इन रिलेशनशिप में होने वाली औरतों को एलिमनी मेंटेनेंस, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसे डिसीजंस दिए हैं। मगर क्या ये सारी केसेस के लिए एप्लीकेबल है? डेफिनेटली नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी को मेंटेनेंस मिलना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो औरत है, अगर उसको एलिमनी या मेंटेनेंस चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जो रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप एक मैरिज की तरह लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप था। दूसरी चीज कि उनका जो कोहैबिटेशन था, जो एक साथ दोनों रहे, वो वॉलेंट्री कोहैबिटेशन था। मतलब ये नहीं कि किसी ने फोर्स किया है लड़की को या लड़के को और वो फोर्सफुली एक साथ रह रहे थे। और तीसरी कंडीशन ये है कि उनका एज जो है वो लीगल एज ऑफ मैरिज का होना चाहिए। अगर ये सारे प्री कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली दे आर एंटाइटल्ड टू गेट एलिमनी और सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर मेल काउंटर पार्ट। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में होने वाला कपल कोई वीकेंड रिलेशनशिप जैसा अगर उनका रिलेशनशिप है या वन नाइट स्टैंड है, तो डेफिनेटली ऐसे कपल्स को या ऐसे, सॉरी नॉट कपल्स बट ऐसे औरतों को या वुमेन को जो इस शॉर्ट फॉर्मेट रिलेशनशिप में रही है, उसको कोई एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस टू केस एंड अ पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। आगे जाते हुए एक सवाल हमेशा सामने आता है कि मेंटेनेंस कितना मिलेगा। देखिए, मेंटेनेंस कितना मिलेगा ये उस केस टू केस डिपेंड होगा, उस केस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि जो दोनों पार्टनर्स है, दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन कितना है। अगर लड़की खुद, उसका एजुकेशन अच्छा है या कहीं पर वो जॉब कर रही है, तो डेफिनेटली वो सारे फैक्टर्स को भी कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा अगर उसको कोई एलिमनी या मेंटेनेंस अवॉर्ड करना भी है। लिव इन रिलेशनशिप में से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों को भी एक नॉर्मल मैरिज की तरह, अगर वो वाइफ एंटाइटल्ड है, अगर वो लेडी एंटाइटल्ड है, तो बच्चे को भी कुछ राइट्स या मेंटेनेंस सपोर्ट वगैरह डेफिनेटली मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस, जो बच्चे ऐसे रिलेशनशिप से पैदा होते हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, इनहेरिटेंस, जैसे कि नॉर्मल मैरिज में हो सकता है, वैसे राइट्स के लिए भी वो इंटाइटल हो सकते हैं। बस ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, पहले सारे प्री कंडीशंस जो है वो सारे सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, मैं इतना ही कहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप ये जो
सब्जेक्ट मैटर है। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी सारा लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया है। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो वुमेन है, उनको काफ़ी सारे राइट्स उस वुमेन को या उस बच्चे को दिए गए हैं। और आज ये जो सोशल चेंज है उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ की डेफिनेटली नेसेसिटी है। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना चाहिए। मगर मेरा कहना यह है कि अपार्ट फ्रॉम अ स्पेशल लेजिस्लेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोसाइटी को ये सारी चीज़ों के बारे में कि कौन सा रिलेशनशिप आप एक्चुअल लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हो और किस रिलेशनशिप से एक्चुअल राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, इसकी एजुकेशन और अवेयरनेस होना उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and consider subscribing to the channel and sharing this content with your family, friends and relatives. Thank you so much.